शिव पुराण में एक बड़ी विचित्र रोचक कथा है, आपने श्रवण की होगी। द्रौपदी एक बार गंगा जी में स्नान करती, हजारों हजारों सेविकाएं साथ हैं, सखियां साथ हैं, और जहां द्रौपदी स्नान करती वहीं पर महर्षि दुर्वासा भी स्नान कर रहे। श्री दुर्वासा जी महाराज को अचानक कुछ पता चला नहीं। जल की धारा के प्रवाह से, तरंगों के प्रवाह में उनके शरीर पर एकमात्र वस्त्र था, जिसको महात्माओं के वस्त्र की भाषा में कोपीन कहा जाता है। एकमात्र वस्त्र था पूरे शरीर पर, कोपीन। वो कोई लीला थी भगवान की, ऐसी कोई रचना रची जा रही थी। जल प्रवाह से वो कोपीन भी शिथिल हुआ और बह गए। बाबा तो दिगंबर जैसे ही रहते, तो दिगंबर हो गए। पर जब उनका ध्यान भग्न हुआ, जब उनका जो नित्य क्रम साधना का क्रम था वो संपन्न हुआ, अचानक उनका इस ओर चिंतन गया कि मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, और ये सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों माताएं स्नान कर रही हैं। संकोच में आ गए, इनके सामने बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। उस चिंता में डूबे हुए महात्मा को, उन महात्मा के दर्द को, वेदना को कोई और समझ नहीं पाया, परंतु उन हजारों माताओं के मध्य में द्रौपदी की दृष्टि गई दुर्वासा जी महाराज के ऊपर। महात्मा बेचैन है, और न जाने क्या ऐसा रहस्य है कि द्रौपदी को ही पता क्यों चला, सबको क्यों नहीं चला। कोई तुम्हारे पड़ोस में भूखा है, पीड़ित है, सारे लोगों को पता नहीं चलता, पर कोई है जिसको पता चलता है। वो द्रौपदी ने देखा कि महात्मा दुर्वासा व्यथित हैं, इसलिए बिना विचार किए अविलंब अपनी अमूल्य साड़ी फाड़ करके दुर्वासा जी महाराज की ओर बहा दी। अपनी साड़ी का एक छोर फाड़ा, ये विचार नहीं किया मेरी साड़ी अमूल्य है, मेरी साड़ी बेकार हो जाएगी। किसी संत के सम्मान की रक्षा के लिए, किसी संत के शील की रक्षा के लिए, किसी संत की लज्जा के रक्षण के लिए द्रौपदी के चित्त में भाव है, एक साड़ी तो क्या, लाखों साड़ियां भी न्योछावर करनी पड़े तो क्या। अविलंब अपनी साड़ी फाड़ करके बहाई, और चिंता में डूबे दुर्वासा जी महाराज के हाथों में जैसे ही साड़ी का वो छोर आया तो आंखें सजल हो गई। जरूरत के समय कोई थोड़ा भी काम आ जाता है तो भद्र व्यक्ति, सुभद्र व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति उसको जीवन भर कभी विसारता नहीं, कृतज्ञता नहीं करता। और भारत का साधु माने भारत का ऋषि तो कहना ही क्या, एक कण कोई करे तो साधारण भूमि का टुकड़ा भी तुमको सैकड़ों गुना बढ़ा करके देता है। फिर संत से बढ़कर के खेत और कौन होगा, विप्र से बढ़कर के और खेत कौन होगा। उसी समय आंखें सजल हो गईं, करुणा से भर गए महात्मा दुर्वासा, और अचानक हुंकार भर करके उन्होंने कहा कि ये धरती सुने, ये गगन सुने, ये दसों दिशाएं सुने, वो अदृष्ट अव्यक्त सर्वत्र व्याप्त परमात्मा श्रवण करे। मैं भारत का महात्मा दुर्वासा, पुत्री द्रौपदी, मैं वचन देता हूँ, मैं आशीष देता हूँ, आज तुमने एक साधु की लज्जा बचाई है। अपनी अमूल्य साड़ी फाड़ करके तुमने साधु का रक्षण किया है, शील रक्षण किया है। जाओ, यही तुम्हारे द्वारा किया गया ये सत्कर्म एक दिन आवश्यकता पड़ेगी तो अनंत अनंत गुणित होकर के तुमको प्राप्त होगा, ये मैं कहता हूं। महाराज केवल दुर्वासा और द्रौपदी ये बात आंखों से जान रहे हैं कि कुछ हो गया है, पर कितना बड़ा काम हो गया ये बात द्रौपदी को पता नहीं है। आज साड़ी का छोटा सा टुकड़ा मैंने फाड़ करके किसी महात्मा की सेवा में लगाया है, इसका परिणाम कितना बड़ा होगा, ये रहस्य भी, ये गुरुता भी, ये गंभीरता भी, इसका परिणाम इतना बड़ा होगा, ये द्रौपदी को भी पता नहीं है, पर दुर्वासा को पता है। महात्मा तो उस वस्त्र की कोपीन बांध करके अपने निकल गए, जल से बाहर चले गए साधना करने। कालांतर में वही किया गया छोटा सा सत्कर्म उस भगवान नारायण को, परमात्मा को, श्री कृष्ण को साड़ी के रूप में ब्याज के सहित द्रौपदी को देना पड़ा। काम आएगा तो हमारा आपका अपना क्या सत्कर्म काम आएगा।